रामलला के दर्शन कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ साथ तमाम विधायक भी पहुंचे हैं अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। देखिए, एक एक करके जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री विधायक अयोध्या पहुंच रहे हैं और पहले से तयशुदा कार्यक्रम था अयोध्या पहुंचने का। आज योगी अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपने विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने। उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरा यूपी का मंत्रिमंडल और विधायक यहां पहुंचे हुए हैं रामलला के दर्शन के लिए। तो ये तस्वीरें सीधे अयोध्या से, जहां पर आप देखिए कि लगभग अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ और किस तरह से रामलला के दर्शन यहाँ पर सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य है, लगातार अलग अलग दिनों पर उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे और उसी कड़ी में आज देखिए उत्तर प्रदेश के ये तमाम विधायक मुख्यमंत्री सहित रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। विधायकों का अयोध्या दर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ और साथ ही बीजेपी के विधायक जितने भी हैं वो साथ में पहुंचे और कुछ इस तरीके से प्रभु श्री रामलला के दरबार में इन्होंने हाजिरी लगाई है। दर्शन पूजन इन्होंने किया है और तयशुदा कार्यक्रम में हर एक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित राज्यों के अपने मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं और श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें गर्भगृह की आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ आपको फर्श पर बैठे नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें सीधे अयोध्या से और राम पथ पर आप देखिए किस तरह से राम दरबार में पूरी की पूरी जो सरकार है वो अपनी हाजिरी लगा रही है और ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती है। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीतीश, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और देखिए चुनाव भी सर पर है, तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट के ये तमाम नेता वहाँ पहुँचे, विधायक पहुँचे, मंत्री पहुँचे हैं, क्या मैसेजिंग देना चाह रहे हैं? साफ तौर पे जो संदेश है वो पूरी तरह से क्लियर है और संदेश यही है कि अब पूरा जो वातावरण है वो राममय हो चुका है। आपको बताएं कि सिर्फ मुख्यमंत्री योगी की कैबिनेट ही नहीं बल्कि ऐसे सहयोगी दल भी अगर बात करें तो वो भी, और जो विरोधी दल होते थे वो भी, लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी विधायक इस पूरे दर्शन के क्रम में पहुंचा नहीं है। लेकिन जो अगर बात करें तो कांग्रेस से मोना जी पहुंची है। इसके अलावा अगर रालोद से बात करें तो रालोद से जुड़े हुए कई विधायक पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जो एमएलसी हैं, एमएलसी के साथ अगर बात करें तो विधायक सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उन सब लोगों के पहुंचने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी गेट नंबर 11 से अंदर प्रवेश किए और यहाँ से प्रवेश करने के बाद आज पहले दर्शन, फिर पूजन और उसके बाद आरती और इस सब के बाद अगर बात करें तो परिसर की परिक्रमा का जो कार्यक्रम है वो निश्चित तौर पे आने वाले 2024 को लेकर एक बड़ा संकेत है और संदेश भी है। संकेत ये कि जिस तरह से तमाम विरोधी दल राम का विरोध कर रहे थे, इस कई अगर बात करें समाजवादी पार्टी का तो इस दर्शन से उसने किनारा किया, लेकिन अगर उनके अलावा अगर बात करें तो सभी दलों ने इस दर्शन को अपनाया है। लिहाजा संदेश साफ तौर पे है कि सबने राम के नाम की जो स्वीकार्यता अपने आप में आत्मसात की है वो भी कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनाव में एक बड़ा संदेश देने का काम करेगा। और जिस राममय वातावरण का जिक्र हो रहा था अब से कुछ दिनों पहले, वो राममय वातावरण अब दिखाई दे रहा है। ये जो 10 बसें यहाँ पर पहुंची हैं, ये 10 बसें सिर्फ यात्रा करने के लिए नहीं थी, बल्कि इन 10 बसों पर जो फूल बरसाए गए हैं रास्ते में, बुलडोजर बाबा का जो संदेश दिया गया है रास्ते में, आपको बताऊं कि लोग बुलडोजर पर खड़े होकर फूल बरसा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश की सुधरी हुई जो कानून व्यवस्था है उसका संकेत, और आने वाले दिनों में 2024 में राममय वातावरण में जो चुनाव होंगे, राम के संदेश के साथ जो चुनाव होंगे, विकास के संदेश के साथ जो चुनाव होंगे, उसे लेकर भी एक बड़ा संदेश देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो गेट नंबर 11 पर हम मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर
थोड़ी देर में मुख्यमंत्री फिर एक बार यहाँ से निकलेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि आज जिस तरह से दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के कैबिनेट से जुड़े हुए सारे मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और सबके मन में राम के प्रति जो अपनी इच्छा थी, राम नाम के प्रति जो लालसा थी, वो आज यहाँ पर प्रस्फुटित होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताएं कि सभी इन दिनों राम के संदेश को कहीं ना कहीं आत्मसात कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में ही आपको, और देश की क्या बात करें, पूरी दुनिया में इन दिनों राम नाम का संदेश गूंज रहा है। और अयोध्या के विकास की कहानी, क्योंकि अगर ये बस आती तो ये बस बाहर भी लाई जा सकती थी, लेकिन ये बस जो 10 बसें आई वो चूड़ामणि चौराहे से होते हुए और फिर उसके बाद ओवरब्रिज होते हुए राम मंदिर तक पहुंची हैं। तो जो चौराहे सजे हैं, जो ओवरब्रिज बने हैं, जो यहाँ का विकास हुआ है, उस विकास को भी अपनी कैबिनेट के साथ जो अन्य दल हैं उन दलों के विधायकों को दिखाना है। यानी जो विकास का संदेश है, जो राम नाम का संदेश है, जो भक्ति का संदेश है, आज सब कुछ यहाँ से प्रसारित होता हुआ दिखाई देगा, जो आने वाले 2024 में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचाते हुए नजर आएगा। अगर एक तस्वीर और देखें तो आज पूरे विधानसभा का रंग राममय हो चुका है। बल्कि यूं कहें तो जिस तरह से विधानसभा में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उन्हें छोड़कर जो सारे दलों के विधायक लोग यहाँ पर पहुंचे, बीजेपी के जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं आज भगवा रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरी की पूरी विधानसभा से जुड़े हुए लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं। उनकी आरती के साथ जो परिसर की परिक्रमा की जाएगी, परिसर की परिक्रमा का एक खास महत्व है, मुक्ति के लिए की जाती है, इच्छा पूर्ति के लिए की जाती है। और इतना ही नहीं, इच्छाएं तो इच्छाएं हैं, अगर कोई मन्नत है तो उसे भी पूरा करने के लिए किया जाता है। तो आने वाले 2024 के चुनाव में विजय श्री की मन्नत से सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और देखना यह होगा कि रामलला का आशीर्वाद किस रूप में उन्हें प्राप्त होता है। तो दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है और थोड़ी देर में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रीगण, कैबिनेट मंत्री और विधायकगण यहाँ पर बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के साथ हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने राम दरबार में क्या मांगा। जी बिल्कुल नीतीश, आपके माध्यम से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। इस वक्त पूरा योगी कैबिनेट यहाँ अंदर प्रांगण में मौजूद है, हाथ जोड़े हुए प्रभु श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज का कुछ और भी कार्यक्रम है या फिर रामलला के दर्शन करने के बाद ये पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ रवाना हो जाएंगे या सरयू तट पे भी यहाँ से मंत्री विधायक जाएंगे, भ्रमण करेंगे अयोध्या में कुछ और जगहों में? देखिए, अयोध्या में जो कार्यक्रम है, अभी प्रथम अगर कार्यक्रम की बात करें तो रामलला के दर्शन का कार्यक्रम है। हालांकि हनुमानगढ़ी का भी कार्यक्रम था, लेकिन अभी वो पूर्णतया निश्चित नहीं है। हनुमानगढ़ी में चूंकि आज का जो दिन है, तस्वीरें भी दिखाते हैं, आप देखिए गेट नंबर 11 की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं सुरक्षा का किस तरह से यहाँ पर घेरा है। तो जिस तरह से आज कार्यक्रम था, दो कार्यक्रम थे, पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन, फिर रामलला का दर्शन। लेकिन सबसे पहले रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पर विधायक और कैबिनेट मंत्री पहुंचे और पहुंचने के साथ अब रामलला के दर्शन कर रहे हैं। सूचना है कि यहाँ से दर्शन करके हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं है, अगर ये लोग हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो फिर उसके बाद का सीधा कार्यक्रम यहाँ से लखनऊ की रवानगी है। बीच में कोई कार्यक्रम अभी फिलहाल नहीं है। यानी सिर्फ दर्शन पूजन, धर्म का संदेश, राम का संदेश, आने वाले चुनाव में जिस तरह से हर कोई इन दिनों राम के धुन में खोया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने का भी संदेश है। अब देखना यह होगा कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद, जैसा कि मैं कुछ देर पहले भी बता चुका हूं, कि किसे और किस रूप में मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। जी साफ तौर पर नीतीश, और देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही है और किस तरह से आप देखिए गर्भगृह में यहाँ पर तमाम नेता बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये पहुंच भी रहे थे तो आपने देखिए किस तरह से इन्होंने वही रास्ता चुना जो एक संदेश भी देगा। साथ ही साथ आप देखिए कि जल्द ही अन्य राज्यों के जो तमाम नेता है, मुख्यमंत्री है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। विपक्ष भी कह रहा है कि हम भी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन कब ये किसी को नहीं पता। पर्यटन मंत्री यहाँ पर पहुंच गए, जयवीर जी। हाँ, बहुत जरूरी, भव्य नव्य दिव्य अलौकिक अवसर एक संदेश जयवीर जी संदेश देखना चाहता है। पूरी देश और दुनिया के सनातन संस्कृति के लोगों के लिए आज बहुत ही शुभ घड़ी है।
जब 22 तारीख को शुभ घड़ी थी, जब सनातन परंपराओं के आराध्य 500 वर्षों के बाद रामलला जी अपने घर में ये समाजवादी आप देखिए यहाँ पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो संदेश दिया, जो हम जिक्र कर रहे थे, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं राम नाम का जो संदेश है, जिस संदेश को आज पूरी दुनिया ने आत्मसात किया है, उसी संदेश को लेने यहाँ पर पूरी कैबिनेट पहुंची हुई है और इसके साथ अन्य दलों के जो विधायक हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो अंदर दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है और दर्शन पूजन के साथ ही अब देखना यह होगा कि रामलला का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है। बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बाहर गेट नंबर 11 के बाहर जो माहौल है, आपको यहाँ पर देखिए पब्लिक दिखाई देगी, दोनों कोनों पर पब्लिक दिखाई देगी, यानी पूरी अयोध्या में शिवांगी आप यहाँ पर आई होंगी। तो जब यहाँ पर VIP पहुँच रहे हैं तो लोगों में कौतूहल का विषय जरूर रह रहा है, लेकिन जब पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और इसके साथ जो अन्य दल हैं उनसे जुड़े हुए जो विधायक हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सबके मन में भी एक कौतूहल है कि आखिर जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आने वाले दिनों में किस तरह के विकास की तस्वीर को बयां करेंगे। तो अयोध्या का विकास आज उन्होंने देखा है और अभी और भी देखेंगे जब यहाँ से लौटेंगे। और लौटने के साथ आपको बताऊँ कि अब आने वाले दिनों में यानी 2024 के चुनाव में राम नाम का संदेश, विकास का संदेश, बदली अयोध्या का संदेश प्रसारित होता हुआ जरूर दिखाई देगा और ये राम नाम का संदेश जरूर और जरूर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पूरा का पूरा राम मंदिर यहाँ पर गूंज उठा। और देखिए लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी नीतीश पांडे आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि खुद योगी आदित्यनाथ लगातार VIP से अपील भी कर रहे थे कि भारी संख्या में लोग यहाँ ना पहुँचे, क्योंकि श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भारी संख्या यहाँ पर है और ज़्यादा VIP ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलेगा। और वो तस्वीरें भी देखने को मिल रही है कि देखिए जैसे आम श्रद्धालु दर्शन करते हैं, कुछ उसी तरह से ये तमाम मंत्री, ये तमाम विधायक वहाँ पर पहुँचे और हर कोई राम धुन यहाँ पर गाता हुआ नजर आ रहा है। और कोशिश यही कि रामलला की जो ये तस्वीरें हैं वो सभी लोग देख सके। नीतीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नीतीश, देखिए हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है यहाँ दर्शन करना, क्योंकि आपको और मुझे ये मौका मिला था प्राण प्रतिष्ठा के दिन दर्शन करने का और उस दिन से लेकर अब तक जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ते ही जा रही है। तो ऐसे में आप देखिए एक तरफ तमाम नेता भी पहुँचे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं आम, क्या उनको दर्शन में तो कहीं अड़चन नहीं आ रही? देखिए दर्शन में कोई बाधा नहीं है, भीड़ ज़्यादा जरूर है, लेकिन भीड़ को ये बता दिया गया है कि कुछ देर के लिए VIP दर्शन होंगे और कुछ देर के बाद आप अपना स्वतः दर्शन कर चाहे वहाँ कर सकेंगे। किसी तरह की बाधा आप महसूस मत करें, रामलला का दर्शन मिलेगा और सबको मिलेगा। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि जिस तरह से राम नाम की गूंज है तो श्रद्धालु खुद ही अपने आप के द्वारा ये कह रहे हैं कि जब VIP यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जब मंत्री जब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो वो दर्शन कर लें और फिर हम यहाँ पर पहुँच के दर्शन करेंगे। लेकिन आपको बताऊँ कि हर राज्य के मुख्यमंत्री जरूर पहुँच रहे हैं, लेकिन जब मामला उत्तर प्रदेश का होता है और उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट यहाँ पर पहुँची है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए तो वो अवसर और भी खास हो गया, क्योंकि जब उनकी कैबिनेट और उनकी पूरी विधानसभा से जुड़े हुए अन्य विधायकगण यहाँ पहुँचे तो आखिर यूपी के मुखिया कैसे दूर रह सकते थे। तो यूपी के मुखिया भी यहाँ पर पहुँच गए और जब यूपी के मुख्यमंत्री इस गेट नंबर 11 के पास से गुजर रहे थे तो उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। आपको बताऊँ कि जब वो अंदर प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ धार्मिक अंदाज तो उनका हर जगह दिख रहा है, लेकिन उन्होंने हाथ हिलाकर जो अभिवादन किया वो कहीं ना कहीं आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर बड़े संकेत दे रहा है। आपको बताऊं कि जिस तरह से आज लखनऊ के विधानसभा के बाहर जो तस्वीर देखने को मिली, जब हम अन्य दलों के विधायकों से बात कर रहे थे तो वो साफ तौर पे ये कहते नजर आए कि आज राजनीति की बात छोड़िए, वातावरण पूरी तरह से राममय है, राम की बात करिए। यानी जो राममय वातावरण है वो सबको महसूस हो रहा है और इसी राममय वातावरण को आने वाले 2024 में महसूस किया जा सकता है। और जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं वो भी दूर बैठे इस वातावरण को जरूर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे दर्शन पूजन से खुद को दूर रखा, खुद को किनारा जरूर रखा, लेकिन
राम से किनारा कहीं आने वाले चुनाव में दूसरा संकेत न दे जाए, ये भी जो वहाँ पर मौजूद विधायकगण थे वो कहते नजर आए थे। तो अब देखना ये होगा कि इस दर्शन पूजन के बाद जब विधायकगण, मंत्रीगण और कैबिनेट मंत्रीगण निकलते हैं तो वो कौन सा संदेश देते हैं। प्रत्येक जगह से जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक अलग वातावरण में, यानी राममय जो वातावरण है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि श्रद्धालुओं को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। आपको बताऊं कि जो श्रद्धालुओं का प्रवेश है वो आगे से, अगर इसके बाद वाला गेट अगर बात करें तो गेट नंबर 11 के बाद वाला जो गेट है हनुमानगढ़ी के बगल वाला, वहाँ से प्रवेश दिया जाता था। और यहाँ पर अभी VIP का जो गेट है, VIP गेट है, उसको यहाँ पर प्रवेश देने की बात है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इस सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मंत्रीगण हैं, जो विधायकगण हैं, इसके साथ ही जो अन्य दलों के विधायक हैं वो सभी अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है और अब उस क्षण का इंतजार है जब दर्शन पूजन करके सभी बाहर निकले और बाहर निकलकर जो संदेश देते हैं वो देखने वाली बात होगी। जिस तरह से हम अभी कुछ देर पहले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत कर रहे थे हम लोग, और उन्होंने भी साफ तौर पे जो राम नाम का संदेश प्रसारित हो रहा है उसका जिक्र किया। और जो राम नाम का संदेश है वो आने वाले चुनाव में कितना मायने रखता है ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि आप जानिए राम का संदेश हिंदुवाद से जुड़ा हुआ है। हिंदुवाद से अगर जुड़ने की बात करें तो हिंदुवाद के साथ साथ व्यक्ति विशेष को भी कहीं ना कहीं राम नाम का संदेश प्रसारित करता है। यानी राम किसी विशेष जाति के नहीं है, राम किसी विशेष व्यक्ति के नहीं है, राम सबके हैं। तो राम नाम का ये संदेश कहीं ना कहीं उस वर्ग को भी अपनी ओर खींचता हुआ नजर आएगा जो वर्ग कहीं ना कहीं दूसरे दलों की नज़रों पर है। इसके साथ ही अगर अयोध्या के विकास की बात करें तो आज हर कोई विकास का नारा अपने आप में बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले काशी, फिर अब अयोध्या। अयोध्या में जिस तरह से बदली हुई अयोध्या दिखाई दे रही है, नव्य अयोध्या दिखाई दे रही है। हर एक चौराहे सजे हुए हैं। आपको अगर बात करें तो राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो चौराहा है वो, अगर उसके आगे बात करें तो चूड़ामणि, लता मंगेशकर चौक, हर एक चौराहे पर आपको साज सज्जा दिखाई देगी। लोग सेल्फी खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो अयोध्या के बदलाव का संदेश है वो भी आने वाले 2024 के चुनाव में काम करता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाजुलाकर अगर देखें तो आने वाले 2024 के चुनाव में राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देगा। अब देखना यह है कि जो विरोधी दल इस दर्शन पूजन से खुद को किनारा किए हुए हैं, क्या वो भी इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देते हैं। आज का दर्शन जो कहे कि उनको छोड़कर, जिन्होंने इससे किनारा किया है उनको छोड़कर पूरी तरह से राममय होता हुआ दिखाई दिया, भगवामय होता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल नीतीश, आप लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मंदिर प्रांगण की ये तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री, साथ ही उनकी जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो इनके साथ में मौजूद हैं। मुआयना करते हुए एक तरीके से देखिए नजर आ रहे हैं। लोगों से बातचीत भी यहाँ पर की है और जायजा भी लिया है। इसके पहले भी याद होगा जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 तारीख को कपाट खोले गए थे आम लोगों के लिए, और जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति बन गई थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, संख्या लोगों की बहुत ज़्यादा थी। खुद योगी आदित्यनाथ कुछ घंटों में अयोध्या वापस पहुंचे थे दूसरे ही दिन, और फिर तैयारियां कैसी चल रही हैं उन सब का जायजा भी लिया था और खुद यहाँ पर मौजूद थे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी लोगों को ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। भीड़ बहुत ज्यादा है। आला अधिकारियों के साथ बैठक की, कई आला अधिकारियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया था ग्राउंड पर। जब भीड़ नहीं संभल रही थी वो सब भी हमने देखा था। और आज खुद योगी आदित्यनाथ तभी अपील ये करते नजर आए थे VVIP से कि अगर कोई मंत्री, कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो अभी जाने से खुद को रोके, थोड़ा इंतजार करें। और एक एक करके फरवरी का जो महीना शुरू हुआ, BJP शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, चाहे विधायक हो या कैबिनेट हो, पूरी एक दिन तय किया गया हर राज्य के लिए, और उस दिन वो दर्शन के लिए आ रहे हैं अपनी पूरी कैबिनेट, अपने विधायकों के साथ। और आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी कैबिनेट के साथ। उत्तर प्रदेश के तमाम विधायकों के साथ कई बसों में लोग आए हुए हैं यहाँ पर, लीडर्स, और दर्शन कर रहे हैं रामलला के मंदिर प्रांगण में। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त देख रहे हैं। नीतीश, वापस मैं आपका रुख कर रही हूं। इस वक्त अयोध्या में विकास कार्यों की भी बात करें तो क्या तस्वीर है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर मौजूद है। अब से पहले जो तस्वीरें आप पहुंचा रहे थे उसमें कुछ लोगों से, अधिकारियों से बात करते हुए भी वो नजर आए, और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हालात को लेकर के जानकारी ले रहे होंगे, किस तरीके से लोग, कितने लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए प्रभु श्री राम के, क्या व्यवस्था, क्या सुविधा उनके लिए।
सही हैं आप, और बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब अयोध्या आते हैं और जब व्यवस्थाएं यहाँ पर होती हैं तो उन व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी लेते हैं। आज जिस तरह से पूरी कैबिनेट यहाँ पर पहुँची है, विधानसभा से जुड़े हुए जो भी विधायक हैं सभी यहाँ पर पहुँचे, और सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि विधानसभा का जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुँचा हुआ है। तो ऐसे में कहीं कोई अव्यवस्था न हो। और जैसा कि आप बता भी रही हैं दर्शकों को कि जब 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद जो थोड़ी अव्यवस्था हुई थी, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और सब पूरा जिम्मा उन्होंने संभाला और अधिकारियों को निर्देश दिए। स्थिति फिर यथावत हो गई और पूरी तरह से सुचारू दर्शन शुरू हो गया। तो आज भी मुख्यमंत्री जो अधिकारी हैं उनसे इस पूरे दर्शन के बाबत जानकारी ले रहे हैं, और जानकारी लेने के साथ आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं को और भी सुचारू किया जाए, व्यवस्थाओं को बिल्कुल। और एक तस्वीर लगातार आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए किस तरह से झाबुआ में प्रधानमंत्री मोदी, वहीं अयोध्या में आप देखिए योगी आदित्यनाथ, और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। Zee News।